Good morning, class 8th. Welcome in your computer online class. Dear students, as you all know that your chapter number 1, networking concepts is running. And in the previous live class, we have discussed about domain name system, IP address and uniform resource locator and different type of networking terminology. तो जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोग नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी को हमने लर्न किया, उसके बारे में जाना, ठीक है। और अब आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्रोटोकॉल्स। टुडेज टॉपिक इज प्रोटोकॉल्स। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है, व्हाट इज प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। तो सेट ऑफ रूल्स दैट मीन्स जैसे हम लोग इन जनरल भाषा में यूज़ करते हैं कि दिस इज प्रोटोकॉल्स फॉर दिस स्कूल, दिस इज प्रोटोकॉल फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल्स एक रूल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी कि वहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनको गवर्न करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। सपोज दैट जैसे आप स्टूडेंट हैं, आपका कॉलेज का एक रूटीन होता है। जब कॉलेज ओपन होता है तो आपका रूटीन होता है कि आपको 8 बजे स्कूल में एंट्री करना है, 8:10 पर आपका असेंबली होना है, 8:15 पे क्लास टीचर पीरियड होना है, फिर उसके बाद आपका फर्स्ट पीरियड होना है। तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स, यानी फिक्स्ड है, यानी टाइम फिक्स है उसका, टीचर्स फिक्स हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स हैं कि ये टाइम पे इतनी चीज़ें होनी है। तो इसी तरह से इंटरनेट में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ भी रूल्स होते हैं। जैसे आपको डेटा सेंड करना होता है या कोई भी वर्क करना होता है तो उसमें हम लोग प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोबल स्पीक हंड्रेड्स of different languages. We would never be able to communicate worldwide if there are no standards governing the way we communicate and the way our machines process data. These standards are nothing but sets of rules which are followed by everyone. यानी जैसे कि आप वर्ल्ड में देखते होंगे, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो उनका एक स्टैंडर्ड होता है, उनको सभी लोग नहीं बोल सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। तो ऐसा नहीं कि वो अमेरिका में बोली जाती होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ भी समझने वाले लोग होते हैं, तो वहाँ भी ट्रांसलेटर्स होते हैं। जैसे कि किसी भाषा के जानने वाले होते हैं तो वो उसको ट्रांसलेट करके उसको समझाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। सिमिलरली देयर आर सर्टेन रूल्स विच डिटरमाइन हाउ डेटा शुड बी ट्रांसफर्ड ओवर नेटवर्क, compressed, presented on the screen and so on. These sets of rules are called protocols. तो इसी तरह से इंटरनेट में भी हमें कोई डेटा अगर सेंड करना होता है, उसको अमाउंट ऑफ डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेंड करना होता है, तो उसके लिए भी क्या होता है, रूल्स होता है, सेट्स ऑफ रूल होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड प्रोटोकॉल्स। Likewise, there are many other protocols, each on governing the way a certain technology works. Hence, the basic need of protocol is to standardize the process and ways of communicating over a computer network. Let us learn about the most common protocols and their unique features. ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो प्रोटोकॉल होता है उसको हम लोग बोलते हैं TCP/IP। पहला जो प्रोटोकॉल है TCP/IP, दैट मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म होता है TCP/IP का, ये पहला प्रोटोकॉल होता है, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है, इज अ सूट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू connect various computers on the internet. It provides end-to-end data communication, specifying how data should be broken into pieces called packets, transmitted and routed from one network to another until they reach their destination. TCP/IP is a combination of two separate protocols. यानी TCP का वर्क क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एंड टू एंड डेटा कम्युनिकेशन किया जाता है, यानी नेटवर्क में जब सिस्टम को लगाया जाता है तो वहाँ पे TCP/IP का यूज़ होता है। इसमें दो टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, एक TCP होता है, एक IP होता है। यानी TCP क्या होता है, ट्रांसफर
कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे हम लोग इसको दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। टीसीपी को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी आप बोल सकते हो और ट्रांसफर भी बोल सकते हो, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये और ट्रांसफर दोनों चीजें हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोनों इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीपी जो होता है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर अ रिलायबल एंड फुल प्रूफ डेटा ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू पैकेट्स एंड द सेंडर्स साइड एंड फॉर असेंबलिंग दीज पैकेट्स एट देयर करेक्ट डेस्टिनेशन। यानी ये क्या करता है, जैसे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को सेंड किया जाता है तो वो पैकेट्स के रूप में होता है, जिसको ये करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी provides a sequence number to each of these packets so that they might reach their destination in correct order. Also, it handles the addressing of each packet so that it is delivered to the correct destination. यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल करता है, जो आपका एड्रेस आपको सेंड करना होता है तो ईच पैकेट्स को वो एक नंबर, एक सीरियल नंबर प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि वो डेस्टिनेशन पे, सही डेस्टिनेशन पर उसके द्वारा, सीरियल नंबर के द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सके, और उसको ये मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ओके, तो ये टीसीपी और आईपी का काम होता है। यहाँ पे फिगर नंबर 1.22 में आप देख सकते हैं वर्किंग ऑफ टीसीपी आईपी, है ना। इसके बाद आपका आता है अगला प्रोटोकॉल एचटीटीपी, यानी एचटीटीपी दैट मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। अगला है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। इसका क्या वर्क होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, आइए देखते हैं। HTTP determines how different forms of information, text, images, sound, video, and other multimedia files get transferred to your screen over the internet. This protocol also defines what actions web servers and browsers should take in response to various commands. ठीक है, तो HTTP ये डिफाइन करता है कि जैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा सेंड कर रहे हो तो वो डेटा जो है उसमें कितने टाइप के मीडियाज इंक्लूडेड हैं, वो टेक्स्ट है या इमेजेस है या वीडियोस के फॉर्म में है। ठीक है, तो अलग अलग जो क्योंकि डेटा का जो टाइप हो सकता है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, ग्राफिक्स हो सकता है ना। तो ये ये इसको चूज करता है, आइडेंटिफाई करता है HTTP कि आपका जो डेटा है जो आप सेंड कर रहे हो वो किस फॉर्म में है। ओके, तो ये HTTP का वर्क होता है। HTTP के बाद आपका आता है FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे फैक्ट फाइल और ये भी देखते जाएंगे। जैसे फैक्ट फाइल में क्या है, TCP IP वॉज डेवलप्ड इन 1978, यानी TCP IP जो हमने आपको बताया वो 1978 में डेवलप किया गया एंड ड्रिवन बाई रॉबर्ट इलियट कैन एंड विंटन ग्रे कर्व, यानी ये दो कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा इसको जो है जनरली लाया गया, रॉबर्ट इलियट कैन एंड विंटन कर्व के द्वारा। अगला इसमें है लेट्स नो मोर। द एक्चुअल प्रोटोकॉल्स ऑफ द TCP IP मॉडल आर कलेक्टिवली कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट व्हिच हैज बीन डिजाइन्ड बाय द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यानी IETF। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स जिसके द्वारा TCP IP मॉडल बनाया गया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP, the protocol over which data is sent between your browser and the website that you are connected to. Here all communications between browser and the website are encrypted. Okay, अगला आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ओरिजिनल डिजाइन बाई अभय भूषण एंड पब्लिश इन 1971, यानी अभय भूषण जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा ये FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया 1971 में। ओके, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में भी है, आप वहां भी देख सकते हो, इसको आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा। तो टॉपिक है आपका FTP दैट मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। तो ये क्या करता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आइए देखते हैं।
FTP is a standard internet protocol. It is one of the simplest and easiest ways to exchange files between two or more computers on the internet. यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क, जब हम लोग हमारा सिस्टम जो है नेटवर्क में जुड़ा हुआ होता है, तो एक सिस्टम से, यानी सपोज दैट ये एक सिस्टम है आपका, ये आपका दूसरा सिस्टम है, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब फाइल को हम ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं नेटवर्क के थ्रू, तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है? FTP, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वर्किंग वहां पे होती है। और ये इजीएस्ट वे होता है, इंटरनेट में हम बहुत आसानी से फाइल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं। FTP client and FTP server software. FTP uses Internet's TCP/IP protocols to download software programs to our computer from other sources. The sources can be a web server or remote host over the internet. You can use FTP either using a GUI-based FTP software or via MS-DOS prompt. Nowadays, internet browsers have an inbuilt features to make FTP requests to other servers to access any file or content using FTP. A users need to log in onto the FTP server by providing his/her credentials. The FTP software allows the user to drag and drop the file between the remote and local host. Some of the files are always available free for the public use. Download such files can easily be accessed using the anonymous of FTP. ठीक है, तो FTP क्या करता है? FTP रिक्वेस्ट भी सेंड करता है आपके सिस्टम में, जैसे सिस्टम फाइल्स होती हैं जिनको हम लोग डाउनलोड करते हैं, उसके लिए भी रिक्वेस्ट सेट करता है। बहुत सारे सिस्टम में FTP जो है अब जो है इंटरनली आता है, वो ऑटोमेटिकली उसमें रहता है, जो कि उसको अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, अगला है आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP के बाद आता है SMTP, दिस इज ऑल्सो अ प्रोटोकॉल। तो ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं ये प्रोटोकॉल्स हैं, यानी जब हम लोग नेटवर्किंग में वर्क करते हैं, डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। अब है आपका SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? ये मैक्सिमम हम इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के लिए यूज किया जाता है। जब हम किसी ईमेल को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसके लिए हम लोग SMTP का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। SMTP इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स बिटवीन टू और मोर सर्वर्स. It is generally used to send message from mail client to mail server. The messages are then retrieved by the email client. Okay? तो हमने आपको बताया कि ये ईमेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है IMAP एंड POP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो अगला जो है SMTP के बाद है IMAP, ये भी दिस इज द आल्सो प्रोटोकॉल IMAP एंड POP, IMAP एंड POP। ठीक है, तो IMAP को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये आपका है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसका वर्क क्या होता है? यानी IMAP एंड POP are the two most popular internet standard protocols for retrieving emails. In today's world, almost every single email client supports both these protocols due to their wide acceptability. The utility of IMAP or POP protocols varies with respect to their users and different environments. When configuring an email application, it is essential to specify both the sending protocols, that is SMTP, and the receiving protocols, that is POP or IMAP. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग डेटा को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, मेल करते हैं, तो जो सेंडिंग होता है यानी ये जो IMAP और POP होता है ये रिसीविंग के लिए होता है।
यानी जब मेल आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीविंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन यूज होता है, IMAP एंड POP, ठीक है, सॉरी POP। और सेंडिंग के लिए, मेल सेंडिंग के लिए जब ईमेल सेंडिंग होती है, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ईमेल, ठीक है। सेंडिंग के लिए हम लोग किसका यूज करते थे, SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं ईमेल सेंडिंग के लिए, और रिसीविंग के लिए ईमेल के लिए यूज करते हैं, ईमेल रिसीविंग के लिए IMAP या POP प्रोटोकॉल का। दीज आर प्रोटोकॉल्स, ओके, ये इंटरनली वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये चैप्टर नंबर 1 एंड होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए आइए आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 1, व्हाट इज द यूज ऑफ SMTP। क्वेश्चन 2, what is the use of TCP IP। question 3, explain IMAP and POP प्रोटोकॉल। ये आपको होमवर्क में करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ SFTP, व्हाट इज द यूज ऑफ TCP IP एंड एक्सप्लेन IMAP एंड POP, ओके। देन क्लास, यहाँ से आज का वीडियो हम लोगों का एंड होगा। देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू क्लास।